नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी पिछले लगभग 2 सालों से एक राग आलाप रहे हैं कि अगर मोदी सरकार की 400 से ज़्यादा सीटें आ गई तो वो संविधान बदल देंगे, वो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बवाल बहुत चला और इतना चला कि मोदी की सीटें 240 रह गई। हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, 292 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी की अपनी सीटें 240 रह गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी की सीटें 50 से बढ़कर 99 हो गई और उन्होंने कहा कि हम जीत गए। पता नहीं कौन सी जीत है, लेकिन राहुल गांधी की जो मंशा है उसका पता अब लगने लग गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कम से कम इतना तो समझ आ गया है कि हम जो है हिंदू वोट तो लेने से रहे, लेकिन मुस्लिम वोट हमें पूरा का पूरा चाहिए। और मुस्लिम वोटों के लिए पागल ये सारे के सारे विपक्षी दल अब नंगे होकर नाचना शुरू हो गए हैं। कर्नाटक के अंदर एक मामला सामने आया जिसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज चर्चा थोड़ी अलग। कर्नाटक के अंदर आपको पता ही है कि वहां पर एक बिल जो है पारित किया है कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कि सिविल के कामों के 2 करोड़ तक के जितने भी ठेके होते हैं उनमें 4% जो है मुस्लिम आरक्षण होगा। वो कहते हैं कि माइनॉरिटी अलग आरक्षण है, इसमें सिखों को भी फायदा मिलेगा, बौद्धों को मिलेगा। वैसे सिखों और बौद्धों को तो आप किनारे ही रख दीजिए, भारत में माइनॉरिटी का मतलब केवल और केवल वो है मुसलमान होता है। तो माइनॉरिटियों को 4% आरक्षण ठेकों में दिया जाएगा। कोई भी ठेका हो, अस्पताल बनाने का हो, रोड बनाने का हो, छोटा मोटा जो भी 2 करोड़ रुपए तक का ठेका है, वो ठेका जो है वो उसके अंदर 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। और ये कानून जो है उन्होंने अपनी विधानसभा से पारित कर अब आगे भेज दिया है राज्यपाल के पास। लेकिन आप अंदाजा लगा के देखिए, हमारा देश का जो संविधान है वो ये साफ साफ कहता है कि धर्म के अनुसार, जिसका भी कोई धर्म है, धर्म के हिसाब से किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यानी धर्म जो है वो पैमाना नहीं है आरक्षण देने का। और जब धर्म के ऊपर आरक्षण देने की बात संविधान सभा में हो रही थी तो उस समय पुरजोर विरोध किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ ही साथ BR अम्बेडकर ने। उनका साफ कहना था यह आरक्षण केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो किसी समाज के अंदर दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, जिन्हें जो है समाज के अंदर वो जगह नहीं दी गई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। हिंदू समाज के अंदर बहुत सारी जातियां थी जिनके जिनके साथ दुराचार हुआ, जिन्हें जो है बराबरी में नहीं रखा गया, उन्हें जो है पिछड़ा हो गए, वो अति पिछड़े हैं। बहुत सारी जातियां OBC है, SC है, सबको आरक्षण मिलता है। लेकिन वो आरक्षण कभी भी किसी तरह के कार्य में नहीं मिलता। वो आरक्षण कब मिलता है? वो आरक्षण तभी मिलता है जब वो पढ़ाई कर रहे हों, नौकरी पाने के लिए उन्हें कुछ करना हो तब। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकारी काम है या टेंडर है या ऐसी कोई चीज़ें हैं उसके अंदर आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण उसके अंदर SC ST OBC के लिए कोई नहीं होता है, वो सबके लिए बराबर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक सरकार कह रही है कि हम सिविल के कामों में भी आरक्षण दे देंगे 4% मुसलमानों के लिए। और जब उनके ही डिप्टी CM से पूछा जाता है तो वो कहते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो संविधान में भी बदलाव किए जा सकते हैं, संविधान तो बदला जा सकता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने संविधान बनने के कुछ दिनों बाद ही संविधान को बदलना शुरू कर दिया था नेहरू ने, जब बोलने की स्वतंत्रता को और कम कर दिया था नेहरू ने। उसी समय से संविधान बदलना शुरू हो गया था और इंदिरा गांधी ने तो नंगा नाच करके सारे के सारे संविधान की ही सत्यानाश मार दी जब सेकुलरिज्म जैसे शब्दों को भी इमरजेंसी के दौरान जोड़ दिया गया। तो आप अंदाजा लगा के देखिए राहुल गांधी का असली चेहरा क्या है। राहुल गांधी जो कहते हैं संविधान बदल देंगे मोदी, संविधान बदलने की बात तो आपके नेता कर रहे हैं और आप संविधान के साथ खिलवाड़ करके 4% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो भी सिविल के कामों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने नग्न हैं। मुसलमानों से पहले ये एफिडेविट साइन कराइए कि उनके अंदर भी जातियां होती हैं, उनके अंदर फिरके हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो फिर हम उन पिछड़ों को देंगे आरक्षण, बिल्कुल देंगे। तो ये इस तरीके के नामुराद लोग हैं जो इस देश को मुसलमानों के वोट बैंक के चक्कर में बर्बाद कर देना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी की मंशा आरक्षण देना नहीं है, उनकी मंशा मुसलमानों का भला करना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों का कुछ भला चाहते हैं, आरक्षण देना चाहते हैं, उन्हें फलाना करना चाहते हैं। अगर सिविल के कामों में 2 करोड़ तक के ठेकों में मुस्लिम को आरक्षण मिल भी जाता है तो वो आरक्षण अमीर मुसलमानों को फ़ायदा देगा। गरीब मुसलमान जो है वो टेंडर लगाने नहीं जाता 2 करोड़ रुपए का,
2 करोड़ तक के टेंडर लगाने के लिए आपकी औकात होनी चाहिए, तभी वो टेंडर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। खैर, इन बातों से अलग उनकी मंशा पता है क्या है। उन्हें पता है कि ये कानून हो सकता है राज्यपाल इस पर साइन ना करें, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चैलेंज हो जाए और रिजेक्ट हो जाए, जो होना ही है। लेकिन उन्हें पता है कि मुसलमान जो है वो वोटों के लिए पागल है हमारे लिए, वो हमें ही वोट करेगा। हम ऐसे लॉलीपॉप उनके मुंह में देंगे जिसके आगे टॉफी नहीं होगी, केवल उसकी स्टिक होगी, जिसे वो चूसता रहेगा बैठ के, और वो इतना चूसेगा और हमें वोट दे देगा। यही संदेश राहुल गांधी सब जगह देना चाहते हैं। वो मुसलमानों के लिए खुलकर सामने आकर कह रहे हैं कि हम हैं तुम्हारे वफादार, और ये वफादारी जो है वो अब मुसलमानों से वापसी भी लेना चाहते हैं। कैसे लेना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का वोट चाहते हैं, बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं, वहां पर समर्थन चाहते हैं मुसलमानों का। और ये समर्थन ऐसे तो मिल नहीं जाएगा, कुछ तो डोज देनी पड़ेगी। राहुल गांधी को कम से कम इतनी भी समझ आ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी का उद्धार राज्यों में तभी हो सकता है जब वो राज्य की छोटी छोटी जो राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको समेटना शुरू करेगी। तो आने वाले समय में आप हैरान मत होइएगा जब बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी खुलकर अलग से चुनाव लड़ेगी। वो आरजेडी जैसे लोगों के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाली है। वो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जैसे लोगों के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाली। वो अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुस्लिम वोटों को एक साथ लाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि क्षेत्रीय दलों के पास भी बहुत सारा मुस्लिम वोट है। बिहार के अंदर आरजेडी के पास बहुत मुस्लिम, लगभग सारा मुस्लिम वोट वही है। तो कांग्रेस उस पार्टी से उस वोट को छीनना चाहती है। अखिलेश यादव के पास सारा मुस्लिम वोट है, उससे भी लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तो उन्हें पता है अगर क्षेत्रीय दलों का पतन होता है तभी वो उठकर खड़ी हो सकती है, और इसके लिए पूरी तरीके से नंगई करने का इंतजाम राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है। मुस्लिम आरक्षण देने के पीछे और कोई मंशा नहीं है, किसी मुसलमान का भला नहीं करना है। अगर ऐसी ही बात थी तो पिछले 50 साल तक जब जब राहुल गांधी के बाप दादाओं की सरकारें यहाँ पर रही, तब इन मुसलमानों का भला क्यों नहीं कर दिया गया? सच्चर कमेटी तो राहुल गांधी के समय ही आई थी, मनमोहन सिंह की सरकार चलती रही 10 साल तक, तब क्यों नहीं लागू कर दिया उस रिपोर्ट को? दरअसल किसी का भला नहीं करना है, किसी का कुछ नहीं करना है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को जो कहती है मुसलमान पीछे रह गए, और मुसलमान खुद आके कहता है हम पीछे रह गए। भाई तुम तो कहते हो तुमने 400 साल यहाँ पे राज किया भारत के ऊपर, अगर राज किया है तो आज टायर पंचर क्यों लग रहे हैं? समझ के परे है। लेकिन राहुल गांधी की मंशा और कांग्रेस पार्टी की मंशा दूरगामी है। वो समझ रहे हैं कि पार्टी को ऊपर लाने के लिए दोबारा से मुस्लिम वोट को एकत्रित करना होगा और इन क्षेत्रीय दलों से वो छीनना होगा। और अखिलेश यादव इसके लिए तैयार रहें, लालू यादव तैयार रहें, राहुल गांधी तो पूरी तरह से तैयार हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।